13 मई 2025 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में ऑपरेशन किलर, जिसे ऑपरेशन किलर भी कहा गया, के तहत एक सफल अभियान चलाया जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मार गिराए गए। यह ऑपरेशन हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू किया गया, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोके में आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई थी। ऑपरेशन किलर आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। ऑपरेशन किलर 13 मई 2025 को शोपियां के शोएकल किलर इलाके में शुरू किया गया। ये अभियान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया, जिसमें क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। भारतीय सेना ने तलाशी और विनाश सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। इस भीषण मुठभेड़ में 3 कट्टर आतंकवादी मार गिराए गए। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की और एक तीव्र मुठभेड़ हुई, जिसके परिणामस्वरूप 3 कट्टर आतंकवादियों का सफाया हुआ। मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 की पहचान शाहिद कुट्टे और अदनान शफी के रूप में हुई, जो दोनों शोपियां के निवासी थे। ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में सक्रिय थे। तीसरे आतंकवादी की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सेना ने बताया कि ये आतंकवादी कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे और स्थानीय स्तर पर आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन किलर का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 7-8 मई 2025 की रात को शुरू हुआ था, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पोक में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कई बड़े आतंकवादी शामिल थे। ऑपरेशन किलर को ऑपरेशन सिंदूर की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की आतंकवाद के खिलाफ नई नीति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया और ये एक नया सामान्य स्थापित करता है, जिसमें सीमा पार से होने वाले किसी भी आतंकी हमले का जवाब और भी कड़ा होगा। ऑपरेशन किलर ने न केवल शोपियां में आतंकवादियों के नेटवर्क को कमजोर किया, बल्कि ये भी दिखाया कि भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को लगातार जारी रखेगी। सेना ने अपने बयान में कहा कि अभियान अभी भी चल रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्र में और आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस ऑपरेशन ने स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है, क्योंकि शोपियां और आसपास के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां अक्सर नागरिकों के लिए खतरा बनती हैं। साथ ही ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का भी एक उदाहरण है, क्योंकि ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए उपकरण और खुफिया जानकारी स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त की गई थी। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए कहा, 13 मई 2025 को राष्ट्रीय क्रेडिटेड राइफल्स यूनिट की विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर शोएकल किलर शोपियां में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर भारतीय सेना ने एक तलाशी और विनाश अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की और तीव्र मुठभेड़ हुई, जिसके परिणामस्वरूप 3 कट्टर आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्रालय और सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन के दौरान नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरती गई। ये भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसमें आतंकवादियों को निशाना बनाया जाता है, न कि आम नागरिकों को। ऑपरेशन किलर को लेकर सोशल मीडिया और जनता के बीच व्यापक समर्थन देखा गया। कई लोगों ने भारतीय सेना की बहादुरी और दक्षता की सराहना की। एक्स पर कई पोस्ट में ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत कार्रवाई के रूप में बताया गया। राजनेताओं ने भी इस ऑपरेशन की प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत की सैन्य शक्ति का प्रभाव पाकिस्तान से पूछा जा सकता है। ऑपरेशन किलर को भी इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऑपरेशन किलर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की एक और बड़ी उपलब्धि है। यह अभियान न केवल आतंकवादियों के लिए एक कड़ा संदेश है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त करने के लिए तैयार है। शोपियां में 3 आतंकवादियों का सफाया क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना का ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटूट प्रतिबद्धता और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं की ताकत को उजागर करता है।